नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरवी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। टुडे पेंशन न्यूज़, बड़ी खबर बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। बड़ी खुशखबरी, होली की शुभकामनाओं के साथ साथ यहाँ पर आप सभी को पेंशन की खुशखबरी भी दे दी गई है। सरकार के द्वारा आप सभी के बैंक खातों में भेज दी गई है पेंशन राशि। आ गई पेंशन बैंकों में। जी हाँ, दो बड़े राज्यों में एक साथ पेमेंट सक्सेसफुल। 3,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये से लेकर यहाँ पर आपको 9,000 रुपये भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। जी हाँ, विकलांग पेंशन धारी, विधवा पेंशनर है या वृद्ध अवस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आ गई रुकी हुई पेंशन राशि भी। जी हाँ, जिन लाभार्थियों की पेंशन राशि पीछे की रुकी हुई थी उनको 3,000 रुपये के साथ साथ या 4,500 रुपये के साथ साथ रुकी हुई पेंशन भी यहाँ पर ट्रांसफ़र की जा रही है। संपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपके अपने आरवी योजना चैनल को, तो जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, मैं आपको लेकर आ चुका हूं ऑनलाइन पेंशन पोर्टल पर, जहां पर आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तारीख में आपको एक साथ दो बड़े राज्यों में पेंशन का भुगतान किया गया है और इसके साथ साथ ही आपको किस महीने की पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए, जनवरी से मार्च 2024 और 25 का जो सत्र है उसकी पेंशन राशि आप सभी के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा रही है। यहाँ देखिए, 3,000 रुपये से लेकर 4,500 रुपये तक और उसके साथ साथ जो रुकी हुई पेंशन है, जैसे कि जिसकी यहाँ पर पेंशन रुकी थी उनके 9,000 रुपये भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए हैं। उसकी भी संपूर्ण जानकारी और डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं ये आप यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम मार्च महीने की बात करें तो यहाँ पर मार्च महीना चल रहा है 1 मार्च से लेकर 3 मार्च और फिर 10 मार्च और फिर सीधे 13 मार्च, यानी कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को और उसका उपहार आप सभी को यहाँ पर दे दिया गया है। 13 मार्च 2025 को पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2024 एंड 25 हैज़ बीन प्रोसीड। जी, यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में यहाँ पेंशन का भुगतान कर दिया गया उनके बैंक खातों में। जी, हैज बीन प्रोसीड फॉर। यहाँ देखिए, ये एक जो मैं आपको यहाँ पर ये संख्या दिखाई दे रही है, ये दिख रही है, ये दिखा रहा हूँ, वे यहाँ पर पेंशनरों की संख्या है, यानी कि जो लाभार्थी हैं उनकी यहाँ पर ये संख्या है, ये नंबर है, ये काउंटिंग है। तो इतने लाभार्थियों को यहाँ पर 13 तारीख में 38,044 पेंशनरों को अंडर, यानी कि किस जो योजना का है वो लाभ मिला है, यानी कि अंडर विडो पेंशन। जी हाँ, विडो पेंशन, जो कि विधवा पेंशन धारक हैं या तलाकशुदा पेंशनर हैं, उन सभी को यहाँ पर ये पेंशन का भुगतान कर दिया गया है 13 तारीख में इस राज्य के द्वारा। यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक उनकी भी आने वाली है। डिसेबिलिटी या कुष्ठ रोगी जिसे लेप रोजी जो लाभार्थी हैं उनको भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। जी, इस राज्य में यहाँ पर आप सभी को जो पेंशन राशि दी जाती है वो 3,000 रुपये 1,500 रुपया एक महीने का, 3,000 रुपये 2 महीने के और 4,500 रुपये 3 महीने के उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर 38,044 लाभार्थियों को एक साथ विडो पेंशन का भुगतान किया गया। अब ये किस ज़िले में है इस राज्य के, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके बाद बात करेंगे दूसरे राज्य की, कौन सा दूसरा बड़ा राज्य है जहाँ पर आपको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है विडो पेंशन, जो कि है हरिद्वार ज़िले में, यानी कि हरिद्वार ज़िला आपका पड़ता है उत्तराखंड। यूके पेंशन, उत्तराखंड पेंशन के हरिद्वार ज़िले में 38,044 लाभार्थियों को
जो विडो लाभार्थी हैं उनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है होली से पहले। अब बात आती है यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन धारकों की और ओल्ड एज लाभार्थियों की, जिन लाभार्थियों का KYC और इसके साथ साथ उनका आधार बैंक से यानी कि बैंक में अपडेट हो चुका है और उनका अकाउंट चल रहा है करंटली, तो उन सभी को यहाँ पर पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा, वो घबराए नहीं। अब कैसे देखें, ये लिस्ट कैसे चेक करेंगे, यानी कि ये लिस्ट कैसे आप चेक करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर बता देते हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड नवीनतम अपडेट। देखिए यहाँ पर मैं सीधे आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे, जिसमें यहाँ पर आप लिखेंगे UK यानी कि उत्तराखंड पेंशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, या सामाजिक राज्य कल्याण विभाग उत्तराखंड पेंशन, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको आप जाकर चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ssp.uk.gov.in। इसके बाद यहाँ पर देखिए अन्य सेवाएं, होम, लॉगिन, ऑनलाइन आवेदन हेतु, नागरिक सेवाएं, इसके सबसे लास्ट के ऑप्शन में आ जाएंगे नवीनतम अपडेट। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दूसरा राज्य कौन सा है। देखिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। देखिए 2024 और 25 वित्त वर्ष नवीनतम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नवीनतम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग, इसकी जो नवीनतम अपडेट लिस्ट यहाँ पर है वो आपके सामने आ चुकी है 13 मार्च को जी। यदि आप भी इस राज्य के और इस जिले के लाभार्थी हैं और विडो पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपकी पेंशन राशि आ चुकी है, यदि आपके सारे कार्य कंप्लीट है पेंशन पोर्टल पर। अब बात करते हैं दूसरे राज्य की। देखिए जी, ये पेज मैंने ओपन कर लिया है, यानी कि आप भी इस पेज को कैसे देख सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी पेमेंट डिटेल चेक कर सकते हैं। पेमेंट डिटेल्स, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, ये कौन सा राज्य है, ये भी यहाँ पर ध्यान से एक एक पॉइंट को देखिएगा। एप्लीकेशन ID यहाँ पर, बेनिफिशियर नेम, बेनिफिशियर कोड। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ आपको इस पेज को ओपन करने के लिए दो चीज़ आपको चाहिएगी, या तो आपकी एप्लीकेशन ID होगी या बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना ज़रूरी है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। जितना भी यहाँ पर हाइड किया हुआ है या आपकी पर्सनल जानकारी है, इस राज्य में आपको जो पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, यानी कि किया गया है, जो ये लाभार्थी हैं, इसका एक मैं आपको यहाँ पर एक ये तरीका बता रहा हूँ एक लाभार्थी के द्वारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ये क्या क्या लिखा है और क्या होता है। देखिए अमाउंट 9,000 रुपये, रिक्वेस्ट डेट 2 मार्च 2025 को डाली, वैलिडेशन स्टेटस 2 मार्च को ही कर दिया गया, हरी झंडी मिल गई। अब जिसका यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस, जो फंड स्टेटस है वो अप्रूव्ड बाय एजेंसी, एजेंसी के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि 10 मार्च को ही। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रेजरी सिग्नेचर। जैसे ये सिग्नेचर कर देते हैं तो आपका पेमेंट फाइल स्टेटस बनता है और बैंक में पेमेंट जाना शुरू हो जाता है। देखिए ट्रेजरी साइन 10 मार्च 2025 यानी कि 10 मार्च 2010 को कर दिया गया। इसके बाद फाइल स्टेटस बना, बैंक ने रिसीव किया 11 मार्च को, और क्रेडिट स्टेटस सीधा पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया गया यहाँ पर आपके बैंक खाते में। किस तारीख में, देखिए यहाँ पर एक साथ यानी कि 12 और 13 तारीख को पेंशन का भुगतान किया गया है इन दो राज्यों में, इन तारीखों में। क्रेडिट 12/3/2025 यानी कि 12 मार्च 2025 को आपके बैंक खाते में यहाँ पर पेंशन का बड़ा भुगतान कर दिया गया है। अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है, और उससे पहले यहाँ पर देखिए इस राज्य में आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशनर हैं, डिसेबिलिटी पेंशन धारक में लेप्रोजी जो कि कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है, और दिव्यांग या विकलांग पेंशन धारक वे डिसेबिलिटी में ही आते हैं। यहाँ पर सभी की पेंशन राशि अलग अलग दी जाती है। जैसे अगर ओल्ड एज की बात करें तो 1 महीने का 1,000 होता है, विडो की भी 1 महीने की 1,000। यहाँ पर जो डिसेबिलिटी लाभार्थी हैं उनकी पेंशन के आधार पर 3,000 रुपये 1 महीने के ट्रांसफ़र किए जाते हैं। देखिए, और जिन लाभार्थियों को, यानी कि अगर इस लाभार्थी की बात करूँ तो 9,000 रुपये इनको मिले हैं,
चूँकि ये डिसेबिलिटी लाभार्थी कैटेगरी में आते हैं तो उनको 3 महीने का 3,000 रुपये दिया गया। तो टोटल यानी कि 1 महीने का 3,000 तो 3 का हो गया 9,000 रुपये रुका हुआ पैसा भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी, यदि आपकी भी सारी डिटेल सही है तो आपको भी ये पैसे का भुगतान हो चुका है। अब इस पेज को या आप कैसे चेक करेंगे, डीबीटी के माध्यम से आपका पैसा आपके बैंक खाते में भेजा गया। और पीएफएमएस कैसे चेक करें, हाउ टू चेक योर पेंशन या हाउ टू चेक पेंशन, तो यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं ये कौन सा राज्य है। इस राज्य की मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं स्कीम कोड यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश राज्य के यूपी या जो राज्य हैं, जनवरी फरवरी मार्च महीने की पेंशन राशि कब आएगी, सभी का इंतजार था तो वो समाप्त हो चुका है। होली से पहले होली का बड़ा गिफ्ट आप सभी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जिन लाभार्थियों की अभी तक पेंशन राशि नहीं आई है उनको होली के बाद पेंशन का भुगतान किया जाएगा, यदि उनकी टोटल डिटेल उनकी सही पाई जाती है पेंशन पोर्टल पर। अब बात करते हैं पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करें। यहाँ पर पीएफएमएस डालेंगे, क्रोम ब्राउज़र गूगल पेज ओपन करेंगे तो PFMS nic.in या डायरेक्ट PFMS भी कर सकते हैं। ये पेज ओपन हुआ, अलग अलग है तो इसको यानी कि इस पेज पे नहीं आना है, इसको बैक कर लेते हैं तो PFMS डायरेक्ट डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये PFMS इस तरीके से लिखा होना चाहिए, pfms.nic.in। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको क्लिक करना और इस पेज पर आ जाना, इस पेज को ओपन कर लेना। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, केवल आपको ये चेक करना है, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज होगा, देखिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कैटेगरी। यहाँ देखिए एक कमेंट आया था तो जिसमें यहाँ पर लोग क्या मांग कर रहे थे कि एक यहाँ पर हेल्पिंग यानी कि कस्टमर केयर नंबर या हेल्पिंग नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये एक यहाँ पर हेल्पिंग नंबर है, कस्टमर केयर नंबर है, जिस पर आप कॉल करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमें इसको कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी में सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश या यूपी पेंशन की, तो उत्तर प्रदेश के लिए आपको क्या करना होगा, ये बहुत सारे इसमें ऑप्शन होंगे। एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर ये लिखा है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, देखिए। और यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो बेनिफिशियरी वैलिडेशन है, ये वाला पॉइंट, अगर आपको ये जानकारी करनी है तो इस पर ये ब्लू टिक लगाएंगे। यदि पेमेंट का ही चेक करना है, जो कि अभी कर रहे हैं, तो ये यहीं पर ही रहने देंगे। तो अब मैंने आपको बताया था आपको दो चीज़ों में से एक की आवश्यकता होगी, तो आपके पास एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी कोड। तो आप यहाँ पर उन दोनों में से एक डाल देंगे और जैसे ही आप ये डालेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो वर्ड वेरिफिकेशन, जो ये कैप्चा कोड दिया होगा, उसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे, डाल देंगे, इसको भर देंगे और इसके बाद देन आप यहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च जैसे ही ये होगा तो आपके सामने जो पेज था वो ओपन हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी पेंशन राशि आई है या नहीं आई है। बहुत सारे हमारे पास कमेंट आए हैं, तो आपकी सहायता के लिए जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन करना चाहेंगे। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।